हु इज रियल एक्टर। मैंने एक्टर बोला, मैंने स्टार नहीं बोला। कोई भी कलाकार हो ना, वो पहले अपनी कला से लोगों का दिल जीतता है और उसके बाद वो स्टार बनता है। स्टार बनने के लिए पहले उसको अपनी एक्टिंग दिखानी होती है, एक्टिंग साबित करनी होती है। अगर उसके अंदर कलाकारी है तो वो इंडस्ट्री में टिक पाएगा, नहीं तो नहीं टिक पाएगा। बहुत से एग्जाम्पल है। स्टार वो होता है जो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो, जिसकी शक्ल बहुत अच्छी है पर एक्टिंग अच्छी नहीं आती है। पर कभी भी एक बड़ा स्टार एक बड़ा एक्टर नहीं बन सकता। एक बड़ा एक्टर बड़ा स्टार जरूर बन सकता है और हमेशा से वही होता हुआ आया है। अगर ऐसा होता तो गली मोहल्ले में बहुत से मॉडल घूम रहे हैं, हर कोई एक्टर बन जाता। पर वो क्यों नहीं बन पाता? उसको कैमरा फेस करने नहीं आता। तो आज का बड़ा सवाल यही है कि भाई देखो, मोहनलाल सर कल भाई साहब वेव्स जो अभी इवेंट चल रहा है मुंबई के अंदर, वहां आए हुए थे। अक्षय कुमार ने उनसे बहुत से क्वेश्चन पूछे कि सर आप इतने इजीली कैसे इतनी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस दे देते हैं और कैसे ये सब चीजें करते हैं? तो उन्होंने बहुत ही प्यार से और शांत स्वभाव से जवाब दिया कि भाई हमारे यहाँ पर जो डायरेक्टर हैं और जो राइटर्स है ना, इसका श्रेय उनको जाता है। और राइटर अच्छे होना किसी भी इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी बात है। जहाँ राइटर्स नहीं है ना, तो बड़े से बड़ा एक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। अब एक्टर का काम है एक्टिंग करना, वो लिखेगा तो नहीं। अगर वो लिख पाता तो फिर वो एक्टिंग नहीं कर पाता ना। तो कहने का मतलब ये है, जब तक अच्छे राइटर नहीं आएंगे तब तक आप एक अच्छे एक्टर की कलाकारी अदाकारी को उसके दिल से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। जो बाहर नहीं आएगी तो आप तक भी नहीं पहुंचेगी। अब थुंडरम फिल्म आई, कितना तकड़ा कलेक्शन कर रही है। कलेक्शन से बात करेंगे, एरिया वाइज बात करेंगे, ओवरसीज से कितना आया है, पूरा डे वाइज बात करेंगे। पहले बात करते हैं रेड 2 की। देखो रेड 2 आती है, फ्रेंचाइजी फिल्म है। मुझे फिल्म एवरेज लगी, मेरी उम्मीदें कुछ ज्यादा हैं। अब मैं क्या करूं, मुझे अजय देवगन इतना पसंद है, मेरी उससे उम्मीदें कुछ ज्यादा है। जब इतनी मीडियोकर एक एवरेज फिल्म लेकर आता है ना, तो मुझे लगता है अजय देवगन के लिए बाएं हाथ का खेल है। सोते सोते वो ऐसी एक्टिंग कर सकता है और उसने की भी हुई है। अब कुछ लोगों को अगर एक्टिंग की समझ नहीं है तो वो भाई आकर कल मुझे गालियां दे रहे थे, तुझे अजय देवगन की एक्टिंग पसंद नहीं आई, तुझे ये नहीं आया, क्योंकि उसने इससे बहुत बेहतरीन काम किया। और एक अच्छा कलाकार वही होता है जो अपनी पिछली फिल्म को बीट करे, सिर्फ कलेक्शंस में नहीं, उसकी एक्टिंग में भी। और लोगों को लगे कि इसने जो पहली फिल्म में भाई साहब काम किया था उसके एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर बार सेट किया। और मैं उम्मीद भी अजय देवगन से वही करता हूं, क्योंकि मैं जब से फिल्में देखता हुआ आया हूं ना, मैं किसी की फिल्म छोड़ दूं, मैं अजय देवगन की फिल्म नहीं छोड़ता हूं। आपको एक बात बताऊं, सनो सरदार जब तक है जान दोनों एक दिन रिलीज हुई थी। मुझे भाई साहब पब्लिक ने बोला जब तक है जान पे जाएंगे, मेरे दोस्तों ने बोला, मैं कहा नहीं, अजय देवगन की छाती पैर रखकर मैं नहीं जा सकता हूं। सन ऑफ सरदार देखने गया था। इस बंदे को मैं जब से इंडस्ट्री में आया और जब से मुझे फिल्मों की समझ हुई है ना, मैं देखता हुआ आ रहा हूं। तो कल मैंने जब बोला तो लोगों को बुरा लगा। पर एक बात कहना चाहूंगा, अजय देवगन और मोहनलाल सर में ना कुछ सिमिलैरिटीज हैं उनकी एक्टिंग को लेकर। उसमें जो डायलॉग डिलीवरी में और उनके चाल ढाल में ठहराव है, उसको लेकर, फेक्स एक्सप्रेशन को लेकर, एक सीरियसनेस लेकर आते हैं। और सबसे बड़ी बात, दोनों की आंखें बोलती हैं। आंखें डायलॉग से पहले आप तक पहुंच जाती हैं। और एक अच्छा कलाकार वही है जो आपको जो बोलना चाह रहा हो ना, वो आप तक पहुंचे। पर मैंने देखा है लास्ट थोड़े टाइम से अजय देवगन कुछ ढीले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो भी और कमर्शियल की एक्टरों की तरह अपने आप को नंबर गेम में फंसा रहे हैं। सारी फ्रेंचाइजी सिनेमा लेकर आ रहे हैं, रियल सिनेमा कर नहीं रहे। जब वो करते थे तो सबसे ऊपर माने जाते थे। उस दूसरी तरफ मोहनलाल सर अपने करियर में एक स्टेट से आते हैं। वो कभी नहीं बोला मैं पैन इंडिया स्टार हूं वो। पर एक बात कहना चाहूंगा, मेरे सबसे पैन इंडिया नहीं, वो पैन वर्ल्ड है। क्योंकि उनकी जितनी फैन फॉलोइंग भाई साहब इंडिया के अंदर है, केरला के अंदर है, उससे ज्यादा उनकी ओवरसीज के अंदर है। ये बंदा अकेले एक इंडस्ट्री से आकर 400 करोड़ दे चुका है। एम्पुरान दे चुके हैं, थुंडरम दे चुके हैं, जो कि 1 महीने के अंदर अंदर आई है। लूसीफर भी 100 करोड़ में गई थी और पुली मुर्गन आई थी, वो भी 100 करोड़ में गई थी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कलेक्शन, फिर मोहनलाल सर की कुछ खासियत की बात करेंगे। सबसे पहले भाई संडे की जो नेक्स्ट संडे आना है ना, सेकंड संडे परसों, उसकी 2.5 करोड़ की एडवांस केरला से ले चुका है। ब्रेकअप की बात करूं तो डे 1 5110 करोड़ आया था केरला से, डे 2 7, डे 3 8.2, डे 4 6.85, डे 5 6.50, डे 6
6.30 एंड डे 7 6.80, टोटल हो जाता है 46.75। भाई साहब टोटल ओवरसीज का हो चुका है मिलाकर 118, यानी कि 118 करोड़ रुपए कर चुकी है। अब कुछ वेबसाइट बता रही है इसका 90 करोड़ बजट है, मतलब कि हिट हो चुकी है, 200 करोड़ जा रही है बहुत प्यार से। और सबसे बड़ी बात, ओवरसीज से 7 मिलियन 0.56 आ चुका है। इसका मतलब होता है 60 करोड़ रुपए ओवरसीज से, मतलब इनके अपने स्टेट से इतना नहीं आया, ओवरसीज से आया है। अब बताओ कहां अजय देवगन इतना पैसा वहां से निकाल पाते हैं? नहीं निकाल पाते हैं। पर उसके अंदर वो दम है, पर वो मुझे लगता है अपनी ताकतों को पहचान नहीं पा रहा है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है मोहनलाल सर की, कि ये जो है ना अपने आप को एक कमर्शियल एक्टर की तरह प्रेजेंट नहीं करते हैं। इमपुरान जो आई थी ना वो कमर्शियल सिनेमा था, पर थुनरुम जो आई है ना वो पूरा का पूरा जॉनर है मोहनलाल सर का। जो मोहनलाल सर जिस तरीके की फिल्में करते हैं ना वो उसी जॉनर की है। आप दृश्यम ले लो, दृश्यम 2 ले लो, वहां पे अजय देवगन ने करी तो उन्होंने भी फाड़ा था। पर और भी ऐसे बहुत फिल्में हैं जो उनमें बहुत मुझे लगता है सिमिलैरिटीज हैं, पर वो मोहनलाल सर हैं अपनी और उन्हीं चीजों को शाइन करते हुए जा रहे हैं, पॉलिश करते हुए जा रहे हैं कि कैसे दिन पर दिन अपनी एक्टिंग को और निखारा जाए। पर वहां पर मुझे लगता है कि अजय देवगन किसी तरीके से कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, और वो अब एक्टिंग मुझे रिपीट लगने लगी है। क्योंकि देखो रेड है, अब रेड सबको पता है लगेगी, अब रेड लगेगी तो पैसा भी निकलेगा, सोना भी निकलेगा, कुछ और भी चीजें होंगी। पर वो जो फिल्म के अंदर सस्पेंस होना चाहिए था ना, वो सस्पेंस नहीं आ पाता। नहीं तो भाई अगर आप सस्पेंस सीखना है, मिस्ट्री सीखनी है ना, तो मलयालम राइटर से सीखो, मलयालम डायरेक्टर से सीखो, वो कैसे अपनी फिल्म के अंदर सस्पेंस जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, और जब उसको सामने लेकर आते हैं पब्लिक की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अगर दोनों फिल्मों को कंपैरिजन करूं ना, दोनों एक तरीके से सीरियस फिल्में हैं, पर ये जो अपना थुनरुम है इससे बहुत ज्यादा आगे जाती है। वो फैमिली की बात करती है, और फैमिली का जब वो रिवेंज ड्रामा सामने आता है, वो कार को लेकर, और जो विलन वाला पार्ट है, एक सीन है वो जो मोहनलाल सर बाथरूम में बैठकर रोते हैं, वहां उन बंदे की एक्टिंग देखना उस फिल्म का सबसे बेस्ट सीन था मेरे हिसाब से। क्योंकि वहां पर मोहनलाल सर ने ना सारे बैरियर तोड़ दिए थे। वो कैमरे के आगे ऐसे परफॉर्म कर रहे थे कि उनको लग रहा है कि कैमरा नहीं है, मैं रियल में एक्टिंग कर रहा हूं। और यही चीज मैं एक कुछ समय पहले अजय में भी देखता था, पर अब वो मुझे कहीं ना कहीं मिस होती हुई नजर आ रही है। पर एक बात कह सकता हूं, जिस तेजी से ये मोहनलाल सर बढ़ते हो जा रहे हैं और मलयालम इंडस्ट्री बढ़ती हुई जा रही है कंटेंट को लेकर, ये किसी के पीछे नहीं भाग रहे हैं, ये सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। और इनका एक ही मकसद है, हम अपने काम को जितना अच्छा कर सके, जितना बढ़िया कर सके ना, इनकी रीच उसी हिसाब से बढ़ती हुई जा रही है। ओवरसीज मार्केट में आज मलयालम फिल्म की जो डिमांड है, मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूं। आज ये फिल्में 100 करोड़ रुपए ओवरसीज से बड़े प्यार से कमाकर चली जाती हैं। सोचो अगर थोड़े टाइम बाद और इसी तरीके से और काम करते रहे, और जो यंग बेल्ट आ रही है मलयालम इंडस्ट्री से, और वो भी मोहनलाल सर के कदमों पे अगर चलेगी ना, तो वो दिन दूर नहीं है ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को, यानी कि तेलुगु को, बॉलीवुड को, भाई पूरे एक स्टेट और अदर स्टेट्स को अलग से ये टक्कर देंगे, क्या हिला भी रख देंगे और मात भी दे देंगे। तो मैं वही बोलूंगा, ये एक अलार्म है एक अच्छे एक्टर के लिए। भाई अगर आप काम अच्छा कर सकते हो तो कोशिश करो और उसको आगे बढ़ाओ। रेड 2 की अगर बॉक्स ऑफिस की बात करूं तो पहला दिन बहुत बढ़िया आया 19 करोड़ रुपए, दूसरा दिन भी 10 से 11 करोड़ रुपए आ सकता है, पर थोड़ा ड्रॉप आया है। देखना होगा मंडे कैसे परफॉर्म करती है, उसके बाद हम इसके बॉक्स ऑफिस के ऊपर बात करेंगे। पर आपको क्या लगता है इन दोनों एक्टर के अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, और आपके हिसाब से बेस्ट एक्टर कौन है, वो जरूर बताना। थैंक्स।